जब मैं इंडिया टू यूएसए शिपमेंट भेजता हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सा शिपिंग बिल फाइल करना होता। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे होंगे जो शिपमेंट तो भेज रहे तो उसको पता ही नहीं है कि कौन सा शिपिंग बिल यहाँ पे फाइल हो रहा। दोस्तों अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके बहुत ही बड़ा यहाँ पे इश्यू हो सकता है। सो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, डिटेल के अंदर बताता हूँ कौन से टाइम पे कौन सा शिपिंग बिल यहाँ पे फाइल करना होता है। मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे शिपिंग बिल फाइल करना होता है। बट शिपिंग बिल के यहाँ पे अलग अलग टाइप होते हैं। कॉमर्शियल शिपिंग बिल हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक शिपिंग बिल हो गया, CSV 4 हो गया, CSV 5 हो गया, ऐसे और भी यहाँ पे शिपिंग बिल के टाइप आते हैं। आप बोलोगे सर आपको इतना सारा कैसे पता है? सो दोस्तों यहाँ पे मैं 2016 से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में नॉलेज है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे वर्क करता है एंड गवर्नमेंट का कौन सा रूल्स रेगुलेशन कौन सा पॉलिसी होता है उसका मेरे पास बहुत ही डीपली नॉलेज है। तो आप तुरंत ही क्वेश्चन करोगे ओके सर वो तो बढ़िया हो गया, बट यहाँ पे वो सर डायरेक्टली बता दो कि एज ए ई-कॉमर्स सेलर आपने तो बहुत सारे टाइप बताए, पर उसमें से एज ए ई-कॉमर्स सेलर हमें कौन सा शिपिंग बिल यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। सो दोस्तों एज ए ई-कॉमर्स सेलर हमें क्या करना होता, दो शिपिंग बिल यहाँ पे फाइल करना होता, CSV 4 या तो CSV 5, दोनों एक साथ में नहीं पर अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग केस के अंदर। आप कहोगे सर वापस से कंफ्यूज कर दिया, CSV 4 को कब फाइल करे, CSV 5 को कब फाइल करे। सो दोस्तों ये वाली चीज यहाँ पे केस टू केस डिपेंड कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पे अपने समझते हैं CSV 4 के बारे में कि CSV 4 सबसे पहले बता देता हूँ कि CSV का फुल फॉर्म क्या होता है। CSV का फुल फॉर्म होता है कुरियर शिपिंग बिल, राइट, कुरियर शिपिंग बिल होता है। तो CSV 4 के बारे में समझते हैं कि वो हमें कौन से टाइप पे यहाँ पे फाइल करना होता है। तो जब भी हम सिंगल प्रोडक्ट को भेजते हैं कि मैंने अमेजोन पे प्रोडक्ट का अकाउंट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, मेरे पास ऑर्डर आ गया, अबे मुझे क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट को इंडिया टू यूएसए भेजना, तो मुझे क्या फाइल करना है, यहाँ पे CSV 4 को यहाँ पे फाइल करना होता है। इसके अंदर कितनी लिमिट है, गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे 50,000 सिंगल इनवॉइस की बात कराओ कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 50,000 से यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, CSV 4 को यहाँ पे फाइल कर सकते हो। पर इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना, ये जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके बताया कि आप इसे सैंपल के तौर पे या तो नॉन कॉमर्शियल वैल्यू, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा कि आप सैंपल के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे या तो नॉन कॉमर्शियल चीजें होती है तब भी CSV 4 को यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट आप तुरंत ही क्वेश्चन करोगे सर हम तो यहाँ पे क्या करें, कॉमर्शियल वैल्यू है जो कि हम प्रोडक्ट यहाँ पे किसी को फ्री में नहीं दे रहे, हम तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करें, तो क्या हम CSV 4 को फाइल कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट रूल के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत इधर इधर है, बट हाँ CSV 4 को यहाँ पे अपने फाइल कर सकते हैं, बट बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं। लंबे टाइम के लिए कहने का मतलब मेरा कि डेली के सपोज मतलब आपके 50 ऑर्डर आ रहे, डेली के 100 ऑर्डर आ रहे, डेली के 150 ऑर्डर आएंगे, तो उसके सामने क्या होगा, आपको इतना सारा पेमेंट भी आएगा। वो लाइक मंथली बेस पे 4-5 लाख रुपीस का पेमेंट आ गया। अब 4-5 लाख रुपीस का मंथली पेमेंट, सालाना कितना हो गया, 50-60 लाख का पेमेंट हो गया। अब 50-60 लाख का पेमेंट आएगा तो सीधा ही बैंक क्वेश्चन करेगा पर इतना सारा पेमेंट कहाँ से आ रहा। आप तुरंत ही बोलोगे ये तो मैं प्रोडक्ट जो सेल कर रहा हूँ उसका पेमेंट आ रहा, तो बैंक बोलेगी तो शिपिंग बिल लाओ, लाइक ऑफिशियल कुछ प्रूफ प्रोवाइड करो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, राइट। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा टर्नर होगा, वहाँ पे ऐसी वर्क नहीं करेगी। तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, CSV 5 को फाइल करना पड़ेगा। उससे पहले CSV 4 के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता, हमने जब भी शिपिंग बिल को फाइल किया होता उसको क्लोज करवाने की लायबिलिटीज होती है, बट CSV 4 के अंदर उसको क्लोज करवाने की लायबिलिटीज यहाँ पे नहीं होती। क्या उसको क्लोज करवाने की यहाँ पे लायबिलिटीज नहीं होती है, वो बहुत ही अच्छी बात है CSV 4 की। दूसरा अभी अपने बात करते हैं CSV 5 के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, आप एज ए कॉमर्शियल मोड प्रोडक्ट को यहाँ पे भेजते हो तो आप क्या कर सकते हो, CSV 5 शिपिंग बिल को यहाँ पे फाइल कर सकते हो। इसके अंदर कितनी लिमिट है, 10 लाख की। आपका सिंगल इनवॉइस जो जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो आपको CSV 5 यहाँ पे फाइल करना। जैसे कि मैं करता हूँ, तो मैं कौन सा शिपिंग बिल फाइल करता हूँ, CSV 5 करता हूँ। मेरा प्रोडक्ट बल्क में जाता है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं भेजता हूँ, एक साथ में बल्क में 100 पीसीस, 200 पीसीस, 300 पीसीस कहाँ पे भेजता हूँ मैं, अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर भेजता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CSV 5 को फाइल करता हूँ, शिपिंग बिल को यहाँ पे फाइल करता हूँ। एंड ये जो CSV 5 होता है उसको क्या करना पड़ता है, क्लोज करवाने की लायबिलिटीज होती है, यानी कि मैंने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया उसके सामने शिपिंग बिल फाइल किया तो शिपिंग बिल को मुझे यहाँ पे क्लोज करवाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्लोज करवाने का मतलब क्या होता है, क्लोज करवाना है कि बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया ना उसके अगेंस्ट में क्या हो गया, मेरा यहाँ पे पेमेंट आ गया, क्योंकि जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में
पेमेंट आना कंपलसरी है, ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल है। विद इन 9 मंथ के अंदर पेमेंट आना यहाँ पे कंपलसरी होता। सो मैंने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, उसके सामने मेरे पास अमेजोन से पेमेंट आता, वो दोनों को सामने सामने मैच करवा के मैं क्या कर देता हूँ, वो शिपिंग बिल को यहाँ पे क्लोज करा देता हूँ। तो इसके अंदर मेरा कितना भी टर्नओवर हुए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा लीगल वे है। प्रोडक्ट भेजा पेमेंट आया, प्रोडक्ट भेजा पेमेंट आया, राइट। तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो जब भी आपका लक एकदम बिगिनर लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे हो, सिंगल प्रोडक्ट को भेज रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, CSV 4 को फाइल कर सकते हो। जब भी थोड़ा आपका थोड़ा क्या हो जाए, काम बड़ा हो जाए, टर्नओवर बड़ा होने लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CSV 5 को यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। एंड दोस्तों और एक चीज बता दूं कि जो CSV 5 को शिपिंग बिल को क्लोज करवाते हैं, सो बैंक यहाँ पे क्लोज करवाने की भी चार्ज लेती है, राइट। क्या लेती है यहाँ पे, चार्ज लेती है। सो बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है, पर जनरली यहाँ पे 1250 प्लस यहाँ पे GST होता है। इसलिए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उसका CSV 4 फाइल हो रहा है या तो CSV 5 हो रहा है। तो ध्यान रख के करना दोस्तों, अगर आपने CSV 5 गलती से फाइल कर दिया, मतलब सिंगल प्रोडक्ट जा रही है एंड CSV 5 कर दिया, तो 1250 पर ऑर्डर आपको तो बैंक को पे करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, आपका जितना प्रॉफिट नहीं होगा इतना तो बैंक को चार्ज पे करना पड़ेगा। सो इस चीज को समझिए, डिटेल में समझिए। इसलिए तो यहाँ पे मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ कि ऐसे सारे जो कोई इश्यू में ना फंस जाओ, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्ली नॉलेज लेके यहाँ पे बिजनेस को कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।